चलिए दोस्तों, शेष बचे हुए सारे प्रश्नों को हम फटाफट से करते हैं। आ जाओ। अब ये कह रहा है दिए गए में किरचॉफ का नियम, बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। सबसे पहले आने वाले क्या है, देखो आप आराम से देखो, ये I5 जा रहा है, I4 जा रहा है, यानी कि इन दोनों की दिशा एक जैसी रहेगी, बाकी सबकी अलग रहेगी। बेटा देखो एक ही ऑप्शन है, खत्म। ठीक है। अब ये कह रहा है एक से अधिक विद्युत का ईएमएफ का जाल क्या कहलाता है? सक्रिय जाल कहलाता है। सक्रिय वो होते हैं जो ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं। खत्म। अब ये कह रहा है प्रत्यक्ष धारा, बेटा प्रत्यक्ष का मतलब ध्यान रखना, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डीसी, और डीसी का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। धारा परिमाण सदैव स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है एक ओमिक घटक, बेटा V बराबर क्या होता है? IR होता है। ये हमेशा क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाओ। ओम का नियम कहाँ लागू होता है? प्रतिरोध पे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर ओम का नियम लागू नहीं होता। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय नहीं है? बेटा यानी कि सक्रिय ढूंढो, और सक्रिय सर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही है बेटा, डायोड। ऑप्शन नंबर ए। अब केवीएल किस पर आधारित है? बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, जो केसीएल होता है ना, ये किस पर आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। लेकिन जो केवीएल होता है, ये किस पे होता है? ऊर्जा संरक्षण पर। तो किस पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। अब देखो केसीएल अभी मैंने बताया था आवेश संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आसान से प्रश्न है। अब ये कह रहा है कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? आपको पता है कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और आर होता है जिसकी इकाई ओम होती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब ये कह रहा है विद्युत शक्ति की एसआई आपको ही पता है किस में होती है? हार्ट्स पावर में होती है। एक होती है मीट्रिक, एक होती है ब्रिटिश। मीट्रिक कितनी होती है? 735 हार्ट्स पावर। और ब्रिटिक क्या होती है? 746 वाट, है ना। ध्यान रखना बेटा। ये लो, ये आ गया आपका क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है एक हार्ट्स पावर क्या है? 746। बेटा क्या है? ब्रिटिश। और अगर पूछ ले आपको मीट्रिक कितनी होती है, तो होती है 735 वाट। ये भी वाट और ये भी वाट। अगला। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बल का मात्रक है? न्यूटन होता है, आपको भी पता है। ठीक है। अब ये कह रहा है एक बैटरी 20 ओम का प्रतिरोध है, 0.5 है विद्युत वाहक बल। बेटा जब भी आपको कुछ नहीं आए तो आपको क्या बताया है? V बराबर क्या लिखोगे? IR। तो V बराबर I कितना है? 0.75। और R कितना है? 20। बेटा इस पॉइंट को उड़ाओ तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ये 5, तो आंसर क्या होगा? 15 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 10 एम्पियर में 10 ओम का है, तो ऊष्मा, बेटा क्या सूत्र निकाला था? आई स्क्वायर आर। बस आई कितना है? 10 का स्क्वायर, और आर कितना है? 10। बेटा 1000 वाट। वही यही स्पीड रखनी है बेटा। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक 10 ओम का प्रतिरोध में 10 वोल्ट की है, तो बताओ प्रवाहित धारा। बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बताया था? V बराबर IR। जो दिया वे लिख दो। V की जगह लिखो 100, आर की जगह लिखो 10, तो आई अपने आप निकल जाएगा प्यार से। कितना आएगा? 10 एम्पियर। ठीक है बेटा, यही स्पीड आपको रखनी है। आओ बेटा। ये कह रहा है तीन समान समान श्रृंखला में है, एम प्रतिरोध, एम शक्ति देते हैं, तो समांतर में कितना होता है? बेटा देखो ये कह रहा है तुल्य का मान कितना है? एक साथ कितना देते हैं? एम देते हैं। एक साथ एम देते हैं। अच्छा, तो आपको पता है श्रृंखला में हमेशा शक्ति जुड़ती है, यानी कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर M1 है, ये M2 है, ये M3 है ना बेटा। ये तीनों आपस में बराबर है और समान शक्ति दे रहे हैं। अच्छा, एक साथ M देते हैं। अच्छा, तो अगर ये समान है तो मैं इसको भी मान लेता हूँ P, इसको भी P और इसको भी P, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 3P बराबर क्या हो जाएगा मेरे लिए? M, है ना। तो इसका मतलब एक का मान क्या है? M/3 है कि नहीं? आप बोलोगे है। यानी कि एक का मान क्या हो गया? M/3, दूसरे का भी M/3, तीसरा भी M/3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या किया है? समांतर में लगाया है। तो बस एक बल्ब को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया। बेटा इस P का मान कितना है? M/3। इसका कितना है? M/3। इसका भी कितना है? M/3। और समांतर में मैंने क्या बोला था? सबको जोड़ दो, तो बस कितना हो जाएगा बेटा? M/3 इंटू में 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? M आ जाएगा बेटा मेरा आंसर। ये क्या हो रहा है?
पी ओ हो बल्ब है। सॉरी 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 यार, सॉरी सॉरी बच्चों, मैंने आपका समय खराब किया, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। थोड़ा सा गलत बता दिया, वापस देखता हूँ। देखो, मैं प्रतिरोध समझा। देखो ये क्या कह रहा है, तीन बल्ब लगे हुए हैं जो श्रेणी में है, ये एक, ये दो, ये तीन, है ना बेटा। अब इस पूरे का मान क्या दे रखा है, एम, है ना। और जब भी समानांतर में होते हैं, तो अगर मैं मानता हूं एक का पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है, और ये क्या है, श्रेणी में है, और श्रेणी में प्रतिरोध की तरह चलते हैं ये, तो पी बटे में तीन बराबर क्या होगा बेटा, एम, है ना। तो यहां से एक का मान क्या आ गया, तीन एम। बोलो सही। अच्छा, अब इनको मैंने क्या किया, समांतर में लगा दिया, एक, दो, और ये क्या है, तीन, इसका भी मान है तीन एम, इसका भी तीन एम, और इसका भी तीन एम। बेटा अब समांतर में क्या होता है, इनके योग के बराबर होता है, तो पावर कितनी हो जाएगी, तीन एम प्लस तीन एम प्लस तीन एम, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, नाइन एम। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी बेटा, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, सही कर दिया। अब ये कह रहा है 10 एम्पियर 230 है, शक्ति निकालनी है। बेटा जब भी कुछ समझ में नहीं आया तो सर ने क्या बताया, P बराबर VI, तो P बराबर 230 इंटू में 10, बेटा सामने उत्तर दिख जाएगा 2300 वाट। ऑप्शन नंबर ए। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से I2 का मान, I2 कहाँ है पहले देखो बेटा, यहाँ पे निकालना है मान। तो देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो इधर आओ। ये क्या है, यहां से कितनी करंट आई, 6 एम्पियर, यहाँ कितनी चली गई, 2 एम्पियर, बेटा 6 आई, 2 चली गई, तो बेटा यहाँ कितनी जाएगी, बची हुई 4। ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ठीक है बेटा, घबराना मत ऐसे क्वेश्चन को देख के, आपके एलपी का प्रश्न है। हाँ। अब ये कह रहा है तीन समान प्रतिरोध को स्टार में जोड़े और डेल्टा में जोड़े तो क्या हो जाएगा, आपको भी पता है, स्टार में अगर आर होता है तो डेल्टा में इसका 3 गुना होता है, यानी कि 3 आर होता है ना। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है 40 वोल्ट और 60 वोल्ट 100 वोल्ट के तीन है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा बेटा क्या बताया था, श्रेणी में जिसकी वाट क्षमता कम है वो सबसे ज्यादा चमकेगा, और समांतर में जिसकी वाट क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 वोल्ट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा। अब देखो 10 ओम में एल लंबाई है, अगर लंबाई को दुगना किया, देखो बेटा आर समानुपाती क्या होता है, एल, अगर इसको दो गुना कर दिया तो इसको भी दो गुना करोगे। हाँ, तो पहले 10 था, अगर लंबाई दो गुना हुई तो प्रतिरोध भी अब दो गुना होके कितना हो जाएगा, 20 ओम। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है 5 मिनट के लिए कार्यरत 100 वाट और 240 में ऊष्मा निकालनी है। बेटा जैसा कह रहा हूं वैसा आ जाओ, कैसे निकालोगे, सबसे पहले 1000 वाट, ये लो बेटा 1000, ठीक है, कितने समय के लिए, तो 5 मिनट के लिए, और 1 मिनट में कितने सेकंड, तो आप बोलना 60 सेकंड, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज देखो, ये घंटे के अंदर है, तो आपको ये सेकंड में नहीं बदलना है, ठीक है। चलो अब देखो ये 5 मिनट है, तो इसको अगर आर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, 60 से, तो ये घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना बेटा, और किलोवाट पे करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1/12। ये 1/12 क्या है, ये 1 बटा क्या है, किलो कैल, ये है KWH। इसको ही मैं कह सकता हूँ KWH। अब मुझे कैलोरी में चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेकंड में बदलूंगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/12, क्योंकि वाट इंटू सेकंड होता है ना बेटा, वो होता है जूल। तो देखो सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 60 से करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड, है ना, किलो वाट इंटू सेकंड। अच्छा, ये करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 किलो जूल, 300 किलो जूल। अपने को कैलोरी में चाहिए, और एक कैलोरी का मान कितना होता है बेटा, 4.2 जूल। तो एक जूल का मान कितना हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी। तो बस यहाँ रख दो बेटा, 300 किलो को छोड़ दो किलो, और यहाँ क्या लिखोगे, 4.2, यहाँ क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी। बस इसको देखो, लगभग देखो, ये 4 है, ये 30 है, कितनी बार कट जाएगा, चारों सत्ते, चारों सत्ते 28, यानी कि 72। बेटा ये आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा 72 के आसपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बेटा, ये क्या है, 5 घंटे के लिए 500 वॉट की खपत के लिए यूनिट निकालनी है। बेटा कैसे बताऊं, देखो 500 लिखो, ये 5 लिखो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये यूनिट हमेशा KWH में होती है, तो कुछ मत करो, 1000 से भाग लगा दो, ये 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो देखो, ये 200 वॉट और 250 के लिए तप्त तार, बेटा आपको पता है आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे में पी।
अब देखो R बराबर V कितना है बेटा 250 इंटू 250 और ये कितना है 200, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो बेटा 625 को 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 312 होंगे कि नहीं, बस यही आंसर है। ठीक है, अब ये अपने को कह रहा है दिष्ट धारा के लिए शक्ति गुणांक आप सभी को पता है क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, चलो अब तो सारे आसान क्वेश्चन है। एक संवाहक कंडक्टर में धारा का प्रवाह का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। अब तो ये आपके लिए बच्चों वाले हो गए है ना। अब देखो एक प्रतिरोध में का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस, यानी कि जी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो एक श्रृंखला में धारा कितनी दिशाओं में होती है बेटा, एक ही दिशा में होती है, धारा का विभाजन नहीं होता, इसीलिए तो इसको श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है 220 वोल्ट का एसी में 1 टन में कितनी क्षमता होगी, आपको पता है 1600 वाट होती है ना। बस अब ये कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर में खपत 480 किलोवाट है, बिजली 50 है, 50 प्रति केडब्ल्यूएच है, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो कैसे निकालोगे, देखो आराम से, है कितनी 680 प्रति वर्ष, कितने रुपए 50 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच। देखो बेटा 50 बटे क्या है, ये देखो केडब्ल्यूएच, अच्छा इंटू क्या हो जाएगा 50। अब 2 साल का है, ये हटा दो तो आंसर कितना हो गया 680 रुपए, खत्म। ठीक है भाई, 1 साल का 50 पैसे है तो 2 साल का कितना होगा, बहुत सस्ती बिजली नहीं है भाई। 1 साल के अंदर 50 यूनिट पे 50 पैसे, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 1 रुपया 680 हो जाएगा। ठीक है, चलो किलोवाट आवर किस में होता है, एनर्जी होती है, आपको भी पता है। ठीक है, अब ये कह रहा है औसत पावर से एनर्जी के 2 अवस्थाएं होती है, वो क्या होती है, समय के साथ मापी जाती है। क्यों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, वो जो टी है ना बेटा वो समय है। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर खींचता है, तो बताओ खपत कितनी होगी बेटा, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हो 250, फिर लिखो इस 4 से मल्टीप्लाई और 1000 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि के डब्ल्यू एच में निकालनी है। इसको काटोगे तो 4, आंसर आ जाएगा 1 किलो वाट, खत्म। अब देखो ये कह रहा है 50 वोल्ट डीसी में फ्रीक्वेंसी, बेटा डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है क्या, नहीं, तो कितना हो जाएगा 0 साइकिल प्रति सेकंड। अब कह रहा है किरचॉफ का सही नियम कौन सा है, मुझे बताओ किरचॉफ का सही नियम क्या होता है, नोड के ऊपर मेरी धारा क्या होनी चाहिए, कुल मिलाकर 0। अब देखो 0 कहाँ हो रही है, देखो आराम से 2.2 और 1.4 क्या हुआ 4, 4 को 4 से करोगे 0 आएगा, पहला मेरा सही है, इससे आप बता नहीं सकते। इससे देखो बेटा 4.2 और 1.5 ये 6 हुआ, 5 1 एम्पियर बच गया, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो मेरा एक ही बचा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेक्निकल हेल्पर 2012 का प्रश्न। अब कह रहा है एन ओम के प्रतिरोध में एन को पैरेलल लगाया है तो कितने हो जाएंगे, तो मेरे को बताओ, एन ओम के प्रतिरोध है एन है और पैरेलल में आर नेट बराबर क्या होता है, आर बटे में कितना होता है बेटा, एन होता है। अब आर का मान कितना है, एन ही है, और प्रतिरोध भी क्या है, एन ही है, तो आर नॉट क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपको पता है जो भी इंसुलेशन की टेस्टिंग होती है वो हमेशा किस में होती है, डीसी में होती है, बैटरी की किस में होती है, डीसी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है 220 आपूर्ति पर 6 एम्पियर है तो प्रतिरोध बेटा कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं है तो V बराबर आई आर लगाओ, V कितना है 220, ये कितना है 6, तो R निकल जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 220 बटे में 6। बेटा इसको सॉल्व नहीं करना है, देखो 2 चौका लगभग 40 के आसपास आंसर आएगा, 40 से थोड़ा कम आंसर आएगा, बेटा आंसर ये रहा। ठीक है, सॉल्व कभी पूरा नहीं करते। अब ये कह रहा है ओम के नियम के अनुसार बंद सर्किट में धारा का वोल्टेज एक भौतिक रूप से होता है, ठीक है, यानी कि फिजिकली रूप से जुड़ता है। अब ये कह रहा है किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है, वोल्टता से भी है, धारा से है, पहला नियम इससे है, दूसरा नियम इससे है। जो धारा से है वो आवेश संरक्षण का है और जो वोल्टता है वो ऊर्जा संरक्षण पे है ना, इसलिए ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अब ये कह रहा है किरचॉफ के नियम में लूप की कुल धारा कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है कार्य की क्षमता पूछ रहा है, बेटा क्या होती है? वो हमेशा वाट होती है। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा करें तो शक्ति क्या हो जाएगी? बेटा शक्ति क्या होती है? P बराबर क्या होता है? वोल्टेज को आधा कर दें तो शक्ति क्या हो जाएगी? बेटा P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटे R होता है क्या? हाँ। अब देखो नई वाली शक्ति क्या होगी? तो यानी कि P समानुपाती R है। हाँ। अब देखना बेटा, शक्ति को आधा कर दिया यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू वी, यानी वोल्टेज को आधा किया। ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटे में 4। ठीक है। अब देखना बेटा, ये वी स्क्वायर क्या है? पी के बराबर है, तो यहां से मैं कह सकता हूं पी डैश बराबर 4 इंटू पुराना वाला पी। ठीक है। अब बस, अब इसमें से अपने को क्या पूछा है? इसने परिवर्तन पूछा है। ठीक है। अरे, इसने अपने को परिवर्तन पूछा है ना, तो देखो, तो मैं कह सकता हूँ पी डैश बराबर ये वी की स्क्वायर की जगह पी लिख दूं। ठीक है, पी बटे में 4 है ना। अब देखो इसको नीचे लाऊंगा मैं, है ना, तो मैं कह सकता हूँ पी डैश बटे में पी। अगर पहले मेरा 1 था तो अब कितना है? 4 है। तो कितना परिवर्तन आया? 3 का। कितने पर आया? 4 पर, इंटू 100। बेटा 3/4 कितना होता है? 75% मेरा आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। इसने परिवर्तन पूछा है बेटा, कितनी घटेगी? अब सारे आसान क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है 1 किलोवाट में कितना होता है? तो 1 घंटा 1 वॉट आवर होता है। ठीक है, चलिए, 1 वॉट आवर होता है। ठीक है। किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप में धारा कितनी होती है? बेटा 0 होता है। किस पे होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहा है विद्युत वाहक बल का चिन्ह किससे विभव का मूल्य निर्धारित होता है? धनात्मक या ऋण। बेटा इसमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये धारा की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो। अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा में ऊष्मीय खर्च क्या होता है? बेटा वी आई टी, नहीं तो आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊर्जा ही तो पूछ रहा है। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है 15 वाट और 230 वोल्ट और 60 और 220 के श्रेणी में जुड़े हैं, तो 220 है तो अधिक कौन चमकेगा? मैंने आपको बताया कि श्रेणी में वो ज्यादा चमकेगा जिसकी वाट क्षमता ज्यादा होगी, और समांतर में वो होगा जिसकी वाट क्षमता ज्यादा कम, सॉरी, ज्यादा होगी, है ना। घरों में 100 वाट का ज्यादा चमकता है ना, और 50 का कम, बस वो ध्यान रखो। तो इसमें कम वाला कौन सा है? 15, तो बेटा यही ज्यादा चमकेगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी है। ठीक है। अब ये कह रहा है 2 ओम प्रतिरोध 1 ओम में श्रृंखला में जुड़े हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 वोल्ट में शक्ति निकालनी है। सबसे पहले मैं धारा निकालूंगा बेटा। धारा आई बराबर क्या होता है? वी बटे में आर। अच्छा, तो ये दोनों श्रृंखला में बेटा, 2 और 1, है ना। तो मैं आई निकाल लूं। आई देखो, वी कितना है? 6, और आर कितना है बेटा? 2 और 1 3, तो ये कितना निकला? 2 एम्पियर। अच्छा, अब मुझे 2 के अंदर शक्ति चाहिए, तो बेटा शक्ति क्या होती है? पी बराबर आई स्क्वायर आर होती है। हाँ, जो 2 एम्पियर यहाँ जाएगी वो यहाँ जाएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर, और आर कितना है बेटा? 2, तो मेरे पास आ जाएगा 8 वोल्ट, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, ये कह रहा है किरचॉफ का वोल्टा नियम वोल्टा ड्रॉप पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर, है ना। चलो, अब ये कह रहा है किरचॉफ के नियम किस पर लागू होता है? तो बेटा ये चाहे रैखिक हो अरैखिक हो, दोनों पर लागू होता है। एसी हो डीसी हो, दोनों पर होता है, बस डिस्ट्रीब्यूटिव पर नहीं होता। अब देखो, ये कह रहा है जब 230 वोल्ट को 6 के लैंप पे जोड़ा जाता है तो एक लैंप क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखो 250 है और लैंप क्या है? 6 वोल्ट का है, क्षमता ही नहीं होती, इसलिए वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी खंड के अंदर बहने वाली धारा निकालनी है ना। अरे रुक भैया, ए बी के अंदर बहने वाली धारा निकालनी है। बेटा कैसे निकालूंगा? ए बी के अंदर धारा निकालनी है। अच्छा, तो देखो, ये 4 है, ये 2 है, मैं यहाँ पर V मान लूं क्या? मान लो सर। अब देखो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, एक लॉ लगाता हूँ, V माइनस, ये देखो बेटा दोनों की सेम पोलैरिटी है, 2 और 2, तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखो मैंने 4 और 2 कितने हुए? 6, तो देखो V माइनस 6 बट्टे में 1 और 1 2। ठीक है। अब देखो ये क्या है बेटा? V बट्टे में 2, यहाँ से करंट V बट्टे में 2, यहाँ देखो V माइनस 4 बट्टे में 2, बस। अब देखो बेटा, ये 2 2 2 सब में से कॉमन उधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा? V माइनस 6। अरे रुकिए यार, तो ये क्या हो जाएगा? ये V V और V, यानी कि 3V माइनस 10 बराबर 0, है ना।
तो V बराबर क्या हो जाएगा 10/3, ठीक है बेटा। अब देखो V बराबर हो जाएगा 10/3, V -4 हो जाएगा, ये 6, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए, AB के अंदर धारा, यानी कि AB के अंदर धारा I2 है ना, और V का मान मेरे पास आ गया, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V/2, और V का मान कितना है देखो बेटा, 10/3 इंटू 2, ये 5 हो जाएगा बेटा। आंसर आएगा देखो 1.66 आंसर आएगा। तो मेरा ऑप्शन 1 नहीं आएगा, ऑप्शन लगभग 2 आएगा, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है यदि 10 बल्ब को 60 और 6 से 3 दिन जलाए तो कितने यूनिट आएगा। बेटा जैसा कह रहा हूं वैसा ध्यान रखो, कितने का, तो आप बोलोगे 60 वाट, कितने घंटे, 3 घंटे, कितने दिन, 3 दिन, और कितने हैं 10, और बेटा सबको क्या कर दो 1000 से भाग दे दो, क्योंकि यूनिट में आंसर निकालना है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो बेटा 6 छेंग 36, 36 तिया 108 बटे में 10, बेटा आंसर सिंपल सा आपको दिख जाएगा 10.8 यूनिट, है ना। चलो, अब ये देखो बेटा 100 ओम 100 वोल्ट का श्रेणी में जुड़ा है 10 ओम के 2 प्रतिरोध है ना, तो शक्ति निकालनी है। बेटा सम शक्ति कैसे निकालोगे, अगर श्रेणी में जुड़े हैं तो P बराबर V स्क्वायर बटे में R। अब देखो R के 2 है बेटा, है ना, 10 और 10 कितने हुए, 20 होगा, है ना, ध्यान रखना। तो बस ये 100 इंटू 100 बटे में क्या 20, तो आंसर मुझे डायरेक्ट दिख गया 500 वाट, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है यदि परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध है और 50 पर विभवांतर है तो 30 ओम का वोल्टेज निकालना है। भाई 30 ओम का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। 20 और 30 के 2 प्रतिरोध है और पूरे परिपथ में 50 वोल्ट है। देखो बेटा ये थोड़ा करना पड़ेगा, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, और पूरे पर क्या है बेटा 50 वोल्ट है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर 50 है तो 20 वोल्ट तो मेरा यहाँ खर्च हो जाएगा और 30 वोल्ट यहाँ खर्च हो जाएगा। बोलो यहाँ तक राजी हो, ठीक है। तो बस वही तो पूछा है बेटा, 30 ओम में कितना वोल्टेज है, तो 30 होगा, खत्म, क्योंकि धारा बराबर ही होगी। हाँ, चलो, अब ये कह रहा है ओम की किसकी इकाई है, तो बेटा ओम प्रतिरोध की भी है, रिएक्टेंस की भी है, कैपेसिटेंस यानी कि सभी की इकाई है, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो आपको ही पता है किलोवाट आर होती है। ये लो, अब ये बेटा बीओटी की फुल फॉर्म ध्यान रखना बेटा, बीओटी की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड, है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये होती है 1 किलोवाट आर, KWH होती है। चलो, अब ये कह रहा है श्रेणी और समांतर में क्या योगात्मक होती है, बेटा शक्ति हमेशा योगात्मक होती है, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है यदि 100 वोल्ट के 10 वोल्ट है तो खपत कितनी हो जाएगी, बेटा अभी आपको बताया कितने, 100 वोल्ट का कितने घंटे 10, और किससे भाग दे दो 1000 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 किलोवाट आवर, ये रही बेटा 1 KWH। अब ये कह रहा है 5 किलो जूल 10 सेकंड के लिए 40 मीटर विस्थापित होती है, तो पावर की गणना करो। बेटा कैसे, विस्थापित होने का मतलब इसको आप उठा रहे हो, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बेटा mgh बराबर क्या हो जाएगा W, है ना, W इंटू टी, बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन ही। बेटा इसने क्या पूछा है, पावर पूछा है ना। अच्छा, ओके, 5 किलो जूल है ना, 5 किलो जूल 10 के है, तो पावर की गणना, अच्छा पावर की गणना कैसे करोगे, यहाँ पे 5 इंटू 10, बेटा या तो ऐसे कर लो या इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो। कैसे करोगे कि P बराबर क्या होता है W/T, ठीक है। तो P बराबर W कितना है, ये रहा बेटा 5000, यानी 5 इंटू 1000 का मतलब 3 जीरो, और कितना है सेकंड 10, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये, तो ये 500 वाट मेरा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है बेटा विद्युत चालकता की आपको ही पता है क्या होती है बेटा, महो प्रति मीटर। कैसा आया, क्योंकि चालकता जो होती है 1 बटा प्रतिरोधकता होती है, और प्रतिरोधकता की होती है बेटा ओम इंटू मीटर। ये ओम जो ऊपर जाएगा ना बेटा, तो ये होता है ओम इनवर्स, यानी कि महो, बेटा इसी को बोलते हैं महो प्रति मीटर, ठीक है। और महो को सीमन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है 1000 वॉट पे 200 है, 230 श्रेणी में है, तो खपत निकालो। बेटा श्रेणी में मैंने क्या निकाला था, आपको क्या बोला था कि जब भी 2 है तो इसका क्या कर दो आधा, यानी कि 50 वॉट मेरा आंसर, ठीक है। चलो,
अब ये कह रहा है 2 ओम और 2 वॉट के हैं तो अधिकतम धारा बेटा कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या लिखोगे P बराबर V स्क्वायर बटे में R बस। अब अपने को I निकालना है तो ये नहीं आएगा तो बोलो P बराबर I स्क्वायर R है ना? यहाँ से I स्क्वायर बराबर P बटे में R ठीक है? यानी कि I बराबर अंडर रूट में P बटे में R बस। अंडर रूट बेटा P कितना है 2 R कितना है 2 मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर बिल्कुल सही ठीक है। अब ये कह रहा है 2 ओम के प्रतिरोध में 2 धाराएं तो कितनी शक्ति होगी बेटा P बराबर क्या होता है I स्क्वायर में R कोई बच्चा भी बता देगा कि I कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8 वॉट मेरा आंसर ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों मैंने मेरे पूरा प्रयास किया है कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराया जाए और आपको डीसी के सारे प्रश्नों को करा दिया है। मुसीबत के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो बढ़ते रहे अपने सपनों की तरफ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।